हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको MS एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एक्सेल की 15 बेहतरीन शॉर्ट कीज़ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें एक्टिव सेल के बारे में और F2 इसकी शॉर्ट की है कि किसी भी सेल में अगर आप कोई डाटा पहले से लिख चुके हैं और मज़ीद उस सेल में और डाटा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम F2 का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं शीट नंबर 2 पे आता हूं और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया। फ़र्ज़ कीजिए कि फाल्कन कंप्यूटर, एंटर प्रेस करते हैं तो अब इसी सेल के अंदर मज़ीद हम डाटा और अगर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सेल पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे ताकि इसी सेल में लिखे हुए डाटे के आगे जो ना कह लें कि मज़ीद हम डाटा और इसमें ऐड कर सकें। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है क्रिएट चार्ट, कि अगर आप कोई चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट की है F11। हम शीट नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पे कोई डाटा टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाटा टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए नेम और मार्क्स का। यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे जाहिद, उमर, राशिद एंड काशिफ एंड जावेद कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स हम टाइप करते हैं कि सब्जेक्ट में हमारे पास ये मार्क्स हैं, ये एंड ये और ये मार्क्स हैं हमारे पास। अब उसके बाद इसका चार्ट बनाने के लिए हम डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने F11 प्रेस करना है। जैसे हम F11 प्रेस करते हैं तो एक न्यू शीट के ऊपर हमें यहाँ पे एक चार्ट मिल जाता है। इस तरह से आप एक ही बटन प्रेस करके शॉर्ट की के ज़रिए आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है ऑटो सम, कि आप जमा करना चाहते हैं, ऑटो सम करना चाहते हैं। हम शीट नंबर 3 पे आते हैं और कोई भी वैल्यू इसमें टाइप करते हैं जैसे कि 500, 200, 500, 500, 400, 200, 500 और इस तरह से डाटा टाइप करने के बाद अगर आप इसको जमा करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें और इज़ इक्वल टू टाइप करें और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे टोटल आपके पास आ जाएगा, यानी ये ऑटो सम हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंसर्ट न्यू वर्कशीट, कि हम एक नई वर्कशीट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है Shift+F11। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट और उसके बाद F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें एक और शीट मिल चुकी है। यानी अब जहाँ पे क्लिक करेंगे वहीं पर आपको एक नई शीट मिल जाएगी। जैसे हम शीट नंबर 4 पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट प्रेस करें और F11 प्रेस करें तो देखिए आपको वहाँ पे एक नई शीट मिल चुकी है। तो इस तरह से आप एक न्यू शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्विच अदर वर्कबुक, कि अगर आपके पास 2 शीट्स ओपन हैं, 2 आपने वर्कबुक्स ओपन की हुई हैं एक्सेल में, तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाने के लिए आपने इस कमांड का यूज़ करना है। जैसे मैं फ़ाइल पे आता हूँ, एक और फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। जैसे सैलरी शीट हमारे पास है यहाँ पे, अब हम एक शीट से दूसरी शीट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्टकट वाली फाइल है, कंट्रोल टैब का यूज़ किया तो यहाँ पे हम सैलरी शीट में चले गए। कंट्रोल टैब, एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए आपने इसका यूज़ करना है, कंट्रोल टैब का। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट फंक्शन, कि अगर आप फंक्शन का बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट कीज़ का यूज़ करेंगे इसमें Shift+F3। आप शीट नंबर 3 पे आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने Shift+F3 प्रेस करना है। जैसे हम Shift+F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फंक्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सम या एवरेज वगैरह पे हम क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की में हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिलेक्ट कॉलम या सिलेक्ट रो, सॉरी, कि अगर आप यहाँ पे रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो शॉर्ट की हमारे पास है वो है शिफ्ट स्पेस। हम यहाँ पे इसमें आते हैं, शीट नंबर 3 पे आते हैं और उसके बाद शिफ्ट और स्पेस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट रो इसमें सेलेक्ट हो जाएगी शुरू से लेकर एंड तक। और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिलेक्ट कॉलम,
कि अगर आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करना है। हम यहाँ पे शीट पे आते हैं, जैसे हम पूरे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार हम प्रेस करेंगे तो टॉप से लेकर बॉटम तक जितनी भी रोज़ हैं पूरा कॉलम आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें हाइड सेलेक्ट रो, कि अगर आप रो को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शॉर्ट की यूज़ करेंगे यहाँ पे Ctrl+9। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये रो जो हमारे पास है ये हाइड हो जाए, तो कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे 9 का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें रो हमारे पास यहाँ पे हाइड हो जाएगी, यानी जिस रो पे हम क्लिक करेंगे वही रो हमारे पास यहाँ पे हाइड हो जाएगी, जैसे Ctrl+9। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी रो को सिलेक्ट करके यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अनहाइड रोज, के रो को अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+9 का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद Ctrl+Shift और उसके बाद आपने 9 का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ से आप इसको अनहाइड कर सकते हैं, या यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद Ctrl+9 प्रेस किया। अब जैसे हम यहाँ पे Ctrl+9 प्रेस करते हैं, देखिए रो यहाँ पे हाइड हो चुकी है, और जैसे Ctrl और शिफ्ट और 9 प्रेस करते हैं दोबारा यहाँ पे रो हाइड भी अनहाइड भी हो जाएगी। इस तरह से आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हाइड सेलेक्ट कॉलम। जिस कॉलम को आप हाइड करना चाहते हैं सबसे पहले आप उस कॉलम में क्लिक करें और कीबोर्ड से Ctrl+0 आप टाइप करें, तो आप देखें आपका वो डी कॉलम यहाँ पे हाइड हो चुका है। अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं यहाँ डबल क्लिक करके भी आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको आप ड्रैग करें लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि शो एंड हाइड रिबन, कि अगर आप रिबन को शो एंड हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Ctrl+F1 की का यूज़ करना है। जैसे हम शीट नंबर 3 पे आते हैं और Ctrl+F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें ये रिबन हमारे पास हाइड हो चुका है, और उसको शो करवाने के लिए Ctrl+F1 प्रेस करेंगे, दोबारा ये शो भी हो जाएगा। और नेक्स्ट शॉर्ट की हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट करंट डेट, कि अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं आज की मौजूदा डेट, तो इसके लिए आप कंट्रोल और सेमीकोलन का आप यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे शीट नंबर 3 पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपने कंट्रोल और सेमीकोलन आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करेंगे तो आज की डेट जो होगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट करंट टाइम, कि अगर आप यहाँ पे मौजूदा टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन का यूज़ करेंगे। हम शीट नंबर 3 पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद कॉलन टाइप करेंगे तो आपका मौजूदा जो टाइम होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं लास्ट शॉर्ट की हमारे पास है इंसर्ट हाइपरलिंक, कि अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी फाइल का तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे शीट नंबर 3 पे हम आते हैं और जहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस फाइल का आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, या आप अगर आप इसी में से इसी डॉक्यूमेंट से किसी फाइल का लिंक बनाना चाहते हैं तो आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं शीट नंबर 1 का लिंक बनाना चाह रहे हैं और आप ओके क्लिक करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे शीट नंबर 1 का लिंक बन चुका है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास शीट नंबर 1 ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको टॉप 15 बेस्ट MS एक्सेल की शॉर्ट कीज़ के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।